जय शिवम, नमस्कारम। आप देख रहे हैं ज्योतिष मार्तंड चैनल, पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से मंगल ग्रह को लेकर। अधिकांशतः यह देखा गया है कि मंगल ग्रह प्रत्येक मनुष्य के कुंडली में जहाँ भी अवस्थित होता है वहाँ से कुछ ना कुछ वो चिंता के भाव प्रकट करता है और मनुष्य में चिंता के भाव होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करेंगे कि मंगल की दशा किस स्थान पर बैठा है, उसको देखकर अधिकांशतः ज्योतिष मांगलिक विषय पर विचार करते हैं। कहा जाता है कि जब जन्म कुंडली में किसी भी जातक या जातिका के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में, जिसे साधारण भाषा में कहा जाए तो प्रथम, चतुर्थ यानी चौथा, सप्तम यानी सातवां, अष्टम यानी आठवां और द्वादश यानी 12वें भाव में मंगल अवस्थित हो तो ऐसे जातकों को मांगलिक जातक कहा जाता है। मांगलिक जातक को लेकर नाना प्रकार के मतांतर है और जिस किसी की कुंडली में बताए गए भावों में यदि मंगल अवस्थित होता है तो उनके अंदर चिंता के भाव पैदा होते हैं। सबसे पहले यहाँ हम आपको बताएंगे कि आखिर मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। सबसे पहला प्रभाव ये होता है कि मनुष्य जो जातक होता है उसके जीवन में वह बड़ा जीवट होता है। अनेकों चुनौतियों का सामना करके अपने जीवन का निर्माण करने वाला व्यक्तित्व होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांशतः ऐसे जातक जो है अपने आप को सुरक्षित रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और बहुत सोच समझकर हर कार्य कदम उठाते हैं। नौकरी के क्षेत्र में ये लोग अधिकांशतः रक्षा, गृह संबंधित विभागों में होते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं और यह बहुत ही सोच समझकर हर कदम को उठाने वाले व्यक्तित्व ही माने जाते हैं, यह भी सत्य है। लेकिन इनके जीवन में ऐसा देखा गया कि इनके हर कार्य में विलंबता आती है, विवाह में विलंब होता है। आखिर विवाह में विलंब क्यों, इस बात को लेकर वह चिंतित सदैव रहते हैं। कहा जाता है कि यदि मंगल ग्रह 1, 4, 7, 8 और 12 में हो तो ऐसे जातकों का विवाह 27 वर्ष की आयु के बाद यदि होता है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है और वहाँ तक इनके विवाह में विलंब होता है। 27 वर्ष से पहले विवाह होने की दशा में दाम्पत्य जीवन में कई बार प्रश्न चिन्ह उपस्थित होते हैं, लेकिन वह उसे सावधानी से निपटारा भी कर लेते हैं। मंगल ग्रह कब माना जाए और कब ना माना जाए, आखिर मंगल या मांगलिक आप हैं तो कैसे हैं। शास्त्र के अनुसार यदि वृष और तुला राशि में, जल तत्व की राशि में यदि मंगल अवस्थित है तो मांगलिक नहीं माना जाता है। उसी प्रकार से यदि आद्रा नक्षत्र में मंगल है तो मांगलिक नहीं माना जाता है। लेकिन अमूमन लोग जो इतनी गहराई से ध्यान न रखते हुए इन भावों में बैठे हुए मंगल को देखकर उसे मांगलिक घोषित कर देते हैं। मांगलिक के विवाह में कहा जाता है कि मांगलिक की कुंडली मांगलिक से मिलाकर ही विवाह करना चाहिए। लेकिन यदि न मिलता तो इसका परिहार है कि जो प्रतिपक्ष होता है, लड़का या लड़की, दोनों की कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 में यदि राहु और शनि अवस्थित हो एक दूसरे से कुंडली से विपरीत मांगलिक के, तो निश्चित रूप से जो है विवाह किया जा सकता है, यह उसका परिहार माना जाता है। मंगल दोष में यदि विवाह नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यदि हम इस पर विचार करेंगे तो सबसे पहले मंगल ग्रह की शांति कराना चाहिए। और मंगल ग्रह की शांति के लिए 8.25 सेर चावल और 1 तोला, क्षमा चाहूँगा, 1 ग्राम केसर मिलाकर जो है भात तैयार करना चाहिए। उसमें शुद्ध घी और शहद मिलाकर और फिर शिवलिंग बनाकर और उसका मंगल के ग्रहों के साथ में और मंगलाष्टक के साथ में अभिषेक करके और फिर उसको किसी निर्जन स्थान पर छोड़ देना चाहिए या विसर्जन या शांति कर देना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष समाप्त होता है। इसके अलावा मंगल दोष का जो दोष है, इसको समाप्त करने के लिए कुछ लोग रत्न के रूप में मूंगा रत्न को धारण करते हैं। मूंगा रत्न को धारण करने से भी आपको जो है इसमें लाभ मिलता है और शुभ विवाह जो है शीघ्र होने की संभावनाएं बनती है। इसके अलावा यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है और यदि आप चाहते हैं कि मांगलिक दोष हो और मंगल दोष तुरंत समाप्त हो जाए तो उसके लिए आप जो है किसी भी गधे के अस्तबल में जाइए और उस अस्तबल में जाकर गधे के पुट्ठे पर
बायां पैर जो है उस जातक का उसके पुट्ठे पर लगवाइए। ध्यान रखें पीछे खड़े होकर ना मारें, ना छुआएं। बगल में खड़े होकर इस प्रकार से करने से जब गधा चहलकदमी उसी बीच कर दे तो उसके खुर के नीचे की मिट्टी लाए और मिट्टी लाने के बाद आधी मिट्टी जल में मिलाकर शीर्षपाद स्नान करना चाहिए, सिर से पैर तक स्नान करना चाहिए। और जो बची मिट्टी है उसे बांधकर किसी एक निर्जन स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और मंगल दोष का शमन होता है। नमस्कार।